हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज मैं क्लास 6 का 7 पर्यावरण हमारा परिवेश का सातवां पाठ का प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। देखो, ये जो दिखाई दे रहा तरल एवं गैसीय पदार्थ की स्थिति और गति, ठीक है। ये चैप्टर है। देखो, दिख रहा है तुम लोग को, ये है चैप्टर। इसी के बीच बीच में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न दिया है, उसी को मैं लिख कर टाइपिंग कर कर आप लोग को मैं आज कराने जा रहा हूँ। आप लोग देखो वीडियो को। ओके बच्चों, ठीक है, पढ़ो ठीक से। ओके बच्चों, ठीक है। अब इसी तरह से मैं कराने जा रहा हूँ। ओके, देखो, अब देखो, क्लास 6 7 नंबर में 7वां पाठ तरल एवं गैसीय पदार्थ की स्थिति, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखो, पहला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न, ठीक है। सही विकल्प को चुनकर चिन्हित करें, चिन्ह लगाएं, ठीक है। चुनकर जो सही होगा उसको लिखना है, टिक लगाना है। देखो, दबाव बराबर बल बटा क्या होगा, यह ऑप्शन दिया आयतन, लंबाई, क्षेत्रफल, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो ये गुलाबी कलर का है वही हम लोग का आंसर है, ठीक है। इसमें नीचे क्या होगा, क्षेत्रफल। अब 2 नंबर देखो, SI पद्धति में दबाव की इकाई है, क्या है, ए नंबर बल, 2 नंबर पास्कल, 2 नंबर M2 माने N/मीटर/2, कोई नहीं, ठीक है। इसमें से आंसर क्या होगा, 2 नंबर पास्कल, ठीक है। गहराई मापने, गहराई बढ़ने से दबाव में क्या होता है, बढ़ता है या घटता है या एक समान रहता है या कोई नहीं। तो क्या होता है इसमें, गहराई बढ़ने से दबाव बढ़ता है। 4 नंबर, तरंग का प्रभाव किससे निश्चित होता है, जो तरंग होता है उसका प्रभाव किससे निश्चित होता है, चौड़ाई से, मात्रा से या क्षेत्रफल से। डी नंबर उच्चता से, किससे होता है, तो डी नंबर किससे होता है, उच्चता से, ठीक है। तरल पदार्थ का प्रभाव होता है, तरल जो पदार्थ उसका प्रभाव कैसे होता है, अधिक दबाव से कम दबाव की ओर या कम दबाव से अधिक दबाव की ओर, या समान या सभी। तो उत्तर क्या होगा, जो गुलाबी कलर का है, अधिक दबाव से कम दबाव की ओर। देखो, क्षेत्रफल बढ़ने से बल में क्या होता है, बढ़ता है बल या घटता है या दोनों या इनमें कोई नहीं। तो क्या वो उत्तर में क्या होगा, बढ़ता है। हवा कैसे कार्य करती है, जो हवा है, हवा में किस तरह से कार्य करती है, दबाव बढ़ाती है या दबाव घटाती है या कुछ नहीं करती या सभी। तो उत्तर क्या होगा, दबाव बढ़ाती है। तरल का वेग अधिक होने से दबाव होता है, क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, इसमें कोई नहीं होता है या सभी होता है। इसमें क्या होगा, उत्तर बी नंबर, कम होता है। वेग तथा दबाव का सिद्धांत किसने दिया, जो वेग है और दबाव का सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने दिया या गैलीलियो ने दिया, बर्नौली ने दिया, इनमें कोई नहीं। तो कौन दिया, बर्नौली। रबर कैसे दीवार से चिपक जाता है, रबर कैसे दीवार से चिपक जाता है, पानी द्वारा, वायु द्वारा, ये रबर की प्रकृति या कोई नहीं। इसमें क्या होगा, वायु द्वारा। किसकी वजह से चिपकता है, वायु द्वारा। अब देखो, पेज पलटे हैं, ठीक है। अब देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, मतलब खाली जगह है इसको भरना है। ये खाली जगह दिया रहेगा, हम यहाँ लिख दिए हैं, तुम लोग इसको याद कर लो, ठीक है। महीन नोक वाली कील की तुलना में भोतरी कील का अधिक होता है, क्या होता है, अधिक क्षेत्रफल। जो महीन होता है, महीन में नोकली, ठीक है, कील वाली तुलना में भोतरी कील की क्षेत्रफल अधिक होता है। जिस स्थान पर तरल का वेग अधिक होता है, तरल का वेग अधिक होता है, उसी स्थान पर गैस या
द्रव का दबाव कम होता है। ठीक है, यह कम होगा आंसर में। बल का परिमाण बढ़ने से दबाव क्या होता है, बढ़ेगा। 1 किलो पास्कल बराबर कितना, 1 किलो पास्कल बराबर कितना किलोग्राम, 1000 पास्कल। क्षेत्रफल घटने से दबाव बढ़ता है। तरल का दबाव खाली जगह यहाँ है उच्चता एवं गहराई पर निर्भर करती है। ठीक है, तरल पदार्थ या गैस प्रवाह दबाव से या दबाव वाले क्षेत्रों की तरफ होता है, अधिक से दबाव से कम वाले दबाव की ओर होता है। अब देखो 8 ना, बड़े क्षेत्रफल के ऊपर दबाव के प्रभाव से अधिक परिमाण में बल कार्य करता है। अब देखो अति संक्षिप्त प्रश्न है, मैंने छोटा प्रश्न देखो। ठीक है, दबाव की इकाई क्या है, जो दबाव है उसकी इकाई क्या है, पास्कल। बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है, बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है, बल के प्रभाव का क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना ज़्यादा होगा, और उसका उल्टा क्षेत्रफल बढ़ने से बल का परिमाण घट जाता है। ठीक है, गहराई बढ़ने या उच्चता के दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, उत्तर क्या होगा, दबाव बढ़ जाता है। 4 नंबर क्या है, दबाव तथा गति में क्या संबंध है, दबाव या गति में क्या संबंध है। तरल किसी डब्बे में जितनी ऊंचाई तक भरा रहेगा उससे निकलने का वेग भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब तक बर्नौली के नियम का उल्लेख करो। उत्तर, कोई भी गैस या द्रव जब गतिशील होता है तब जिस स्थान पर उसका वेग अधिक होता है उसी स्थान पर उस गैस या द्रव का दबाव कम होता है। ठीक है, अब देखो 6 नंबर देखो, बाढ़ के नीचे का हिस्सा मोटा क्यों बनाया जाता है। उत्तर, नदी का जल बाढ़ के किनारों पर जमा दबाव सृष्टि करता है, जो बाढ़ के किनारों पर दबाव सृष्टि करता है। बाढ़ जितना ऊंचा है उतना मात्रा में जल संग्रह कर सकता है। द्रव का दबाव गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है। नदी का पानी बाढ़ के निचले हिस्से पर काफ़ी दबाव बनाता है, इसलिए बाढ़ का निचला हिस्सा मोटा बनाया जाता है। ओके बच्चों, अब देखो रबर का बना हुक आपस में कैसे चिपकाया जाता है, रबर का बना हुक आपस में कैसे चिपकाया जाता है। उत्तर, एक खास तरह का हुक होता है जिसके पीछे का हिस्सा रबर का बना होता है। दोनों हुक को पीछे की तरफ से एक साथ स्पर्श करते हुए दबाव देते समय रबर वाला अंश चिपक जाता है। इसके भीतर की हवा निकल जाती है और बाहर की हवा उस रबर वाली अंश पर दबाव डालती है। इसी कारण दोनों हुक जोर से अटक जाते हैं। जोर से क्या होता है, अटक जाते हैं। अब देखो, किसी कागज़ को फूंक मारते हैं तब वह सीधा पड़ा होता है, फिर जब हुक मारना बंद कर देते हैं तो इस झूल जाता है। ऐसा क्यों होता है, किसी कागज़ को फूंक मारते ही वो सीधा पड़ा होता है, फिर जब फूंक मारना बंद कर देते तो इस झूल जाता है। ऐसा क्यों होता है, बर्नौली के नियम के अनुसार जहाँ द्रव या गैस का वेग अधिक होता है उस स्थान पर दबाव कम होता है। जब कागज़ को फूंक मार रहे थे तब उस स्थान पर गतिशील वायु का स्थान कम हो गया था। कागज़ के नीचे का वायु का दबाव उस समय ऊपर के वायु दबाव से अधिक था। इसी कारण कागज़ सीधा खड़ा था, लेकिन फूंक बंद करते ही कागज़ ऊपर वायु का बल अधिक था, जिससे कारण नीचे की ओर मुड़ जाता था। ठीक है, अब देखो, जब दो पन्ने के बीच फूंक मारते हैं तब वो आपस में सट जाते हैं, क्यों। उत्तर क्या है, जब हम फूंक
फूंक मारते हैं तब दोनों कागज़ के बीच बीच वायु तेजी से प्रवाहित होती है और उस स्थान पर हवा का दबाव कम होता है। फलस्वरूप दोनों कागज़ नज़दीक की हवा अब दोनों कागज़ों पर लंबवत जो दबाव डालती है वह भीतर के फूंक की जगह वाली हवा के दबाव से अधिक होती है, इसलिए कागज़ आपस में चिपक जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। बर्नौली के नियम, ठीक है, बर्नौली के नियम को एक प्रयोग द्वारा समझाओ। बर्नौली का नियम कोई भी गैस या द्रव जब गतिशील होता है तब जिस स्थान पर उसका वेग अधिक होता है उस स्थान पर गैस या द्रव का दबाव कम होता है। व्याख्या उपकरण, एक कागज़ का पत्र निकाल। प्रयोग, एक पन्ना लेकर उसे दोनों तरफ एक समान रूप से मोड़ लेते हैं। इस फूल को टेबल के ऊपर रख देते हैं और जोर से फूंक मारते हैं जिससे फूल नीचे गिर जाता है। निरीक्षण, फूंक मारते समय फूल के नीचे के निचले हिस्से के अंश पर दबाव कम होता है और पुल के ऊपर को हवा को द्वारा दिया गया दबाव नीचे की दबाव से अधिक होता है। परिणाम स्वरूप फूल भी छत के नीचे की ओर दबाव डालती है और गिर जाती है। निष्कर्ष होता है, इससे साबित होता है कि गतिशील द्रव या गैस से जिस स्थान पर अधिक वेग से चलता है उस स्थान पर दबाव कम होता है। ओके बच्चा, अगर ये क्वेश्चन आंसर कर लिए, हम दूसरी बार नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। ओके बच्चों।